हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10.2 का पर्सनॉलिटी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बताने वाले हैं। क्या दिया है कि न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि 10a+b-c=1 है तो sec b+c-a=2 है, तब ABC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 10a+b-c=1। तो आप 10 में एक किसका वैल्यू है, तो 10 में हम जानते हैं कि 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे और 10 10 कैंसिल हो जाएगा माइंड में, तो a+b-c=45 डिग्री, इसको इक्वेशन यानी समीकरण 1 बना दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, sec b+c-a/2, तो इसको लिख लेते हैं sec b+c-a=2। तो ये सेक में किसका मान है, तो ये सेक में यानी सेक में 2 किसका मान है, तो सेक हमें पता है कि सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो क्या हो जाएगा सेक b+c-a=2 सेक 2 सेक 60 डिग्री। ठीक है, तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास b+c-a=60 डिग्री। इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा a+b-c=45 डिग्री और नीचे क्या लिख देंगे b+c-a=60 डिग्री। इसको जोड़ लेंगे, a माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा। 45 और 60 जोड़ लेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 और 60 जोड़ लेंगे तो ये हमारा 105। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, b=105 डिग्री अपॉन 2। हमारे पास b का मान आ गया। अब हमें निकालना है ए और सी का, लेकिन एक चीज़ हमें पता है, ये त्रिभुज, इसमें क्या दिया है त्रिभुज। सबसे पहले इसमें त्रिभुज दिया, तो त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि क्या होगा कि a+b+c= क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, a+b+c=180 डिग्री। इसको समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 और 3 जोड़ लीजिए, चाहे समीकरण 2 और 3 जोड़ लीजिए। तो समीकरण 1 और 3 जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। तो समीकरण 1 क्या दिया, a+b-c=45 डिग्री, और समीकरण 3 क्या दिया, a+b+c=180 डिग्री। तो c और c कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a और b और b 2b। इसको जोड़ लेते हैं तो 5 और 0 5, 8 4 12 यानी 225। तो इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए 2 कॉमन मत कीजिए, यहाँ से b का मान यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इसको, चाहे तो आप समीकरण बना सकते हैं, इसको समीकरण 4 बना लीजिए और लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर। तो समीकरण 4 में रख लीजिए 2a+
बी के जगह पे क्या लिखेंगे 105/2, यानी 105 डिग्री अपान 2, और यहाँ पर 225 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 105 डिग्री इजक्वल टू 225। 105 को इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a इजक्वल टू 225 माइनस 105 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इजक्वल टू, घटेगा तो कितना 5 में से 5 जाएगा 0, और 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 120, और 2 से काट देंगे कितना आएगा 60 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब चाहें तो समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 में क्या रखेंगे, a और b का मान रखेंगे। a व b का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण b में a और b का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है a प्लस b प्लस सी इजक्वल टू 180, और समीकरण a में a का मान कितना है 60 डिग्री और b का मान 105/2 प्लस c इजक्वल टू 180। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 105/2 प्लस c इजक्वल टू 180। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 225 आ जाएगा अपान 2 प्लस c इजक्वल टू 180। इसको इधर कर लेते हैं, इसको अगर उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या आएगा c का मान कितना आ जाएगा इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या आएगा 180 माइनस 225/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा c इजक्वल टू 360 माइनस 225/2। ठीक है, इसको इसमें गुणा कर दिया 360 हो गया। अब घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 135/2, यानी c का मान कितना आ गया 135 डिग्री बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गया 135/2। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर कोण, यानी त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण है, तो यदि पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, यदि कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये कोण निकालना, ये कोण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 10, कर्ण 10 दिया है, या नाम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर। लंब कितना है पी, और आधार कितना दिया है, आधार दिया है क्यू आर, लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया है 10 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 को इधर कर देंगे तो कितना आएगा 100 माइनस 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 75। आप इसको रूट लगा दीजिए तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 75। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 5√3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 5√3, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5√3।
अब क्या निकालते हैं, साइन, यानी साइन पी इजक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये पता है हम क्यों ये लिए हैं, अगर कुछ भी ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी पड़े उससे आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से लेकर आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम साइन पी लिए, साइन पी जब पी लिए तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब। जब आर लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, जो कोण लेते वही आधार हो, ये पी लिए हैं तो ये आधार हो गया, आर लेंगे तो ये वाला आधार हो गया। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू लंब कितना दिया, 5√3, यानी क्यू आर। कौण कितना दिया, कौण नहीं बदलता है, पी आर। तो हो जाएगा हमारे पास साइन पी इक्वल टू क्यू आर का मान 5√3, यानी 5√3, और पी आर का मान, पी आर कहाँ है, पी आर यहाँ पे है तो 10, तो इसको काट देंगे, 5 दूना 10, यानी आ जाएगा √3/2। और हमें पता है, चलिए यहाँ पर लाइन दे देते हैं हम कि साइन पी इजक्वल टू √3/2, तो √3 साइन में किसका मान है, तो हमें पता है साइन में ये 60 डिग्री का मान है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइंड में कैंसिल करते हैं, इसको काटते नहीं। तो P इजक्वल टू 60 डिग्री, यानी यहाँ का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो P को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण Q पी आर इजक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, एक हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं आंसर। अब इसको लेते हैं, आर को लेते हैं, तो साइन से ही निकाल लेते हैं, साइन आर इजक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो ये बताइए साइन आर, हम बोले हैं ना जो कोण लेंगे वही आधार होगा, अगर ये आर लिए तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब। तो ये बताइए लंब जब आर लिए तो ये आधार हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, तो पी क्यू लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू, और कौन क्या है, पी आर, कौन क्या है, पी आर। तो साइन आर इजक्वल टू पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान 5 दिया है, और पी आर का मान 10। ठीक है, पी आर का मान कितना दिया है, 10, तो इसको काट देंगे, 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा, साइन आर इजक्वल टू 1/2, और साइन, ये साइन में किसका मान है, 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इजक्वल टू 30 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर को, ये कोण निकालना है तो आर को क्या लिख सकते हैं, तो आप आर को लिख सकते हैं पी आर क्यू, यानी कोण पी आर क्यू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ये हमें सॉल्यूशन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।